डियर व्यूअर्स, सर मोहम्मद अली मलक यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करने का तरीका सीखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट indefinite tense। Change into active voice to passive voice। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करने का तरीका। नंबर 1, सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में तब्दील करेंगे। नंबर 2, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक लिखेंगे। नंबर 3, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में तब्दील कर देंगे। नंबर 4, बाय का इजाफा करेंगे। नंबर 5, आखिर में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में
ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देंगे। याद रखें कि आई को मी में तब्दील करेंगे, वही को अस में तब्दील कर देंगे, यू को यू में ही तब रहने देंगे, दे को दे में तब्दील कर देंगे, ही को हिम में तब्दील कर देंगे, शी को हर में तब्दील कर देंगे और इट को इट में ही रहने देंगे। इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यानी जमाना हाल मुतलिक को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करने का तरीका। नंबर 1, सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में तब्दील कर देंगे। नंबर 2, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक लिखेंगे। नंबर 3, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में तब्दील कर देंगे। नंबर 4, थर्ड फॉर्म के बाद बाय का इजाफा करेंगे और आखिर में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देंगे। अब देखें कि हम आई को मी में तब्दील करेंगे, वी को अस में तब्दील करेंगे, यू की मफूली हालत जो है वो यू ही रहेगी और दे की मफूली हालत जो है वो इसको हम देम में तब्दील कर देंगे और ही की मफूली हालत जो होगी वो हिम होगी, यानी ही को हम हिम में तब्दील कर देंगे और शी को हम हर में तब्दील कर देंगे और इट को हम इट में ही रहने देंगे। इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। अब मैं आपको कुछ टेंसेस के जरिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को तब्दील करने का तरीका समझाता हूं। जैसे क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। अब आप ये देखें, ये एक्टिव वॉइस का जुमला है। एक्टिव वॉइस, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब इसके अंदर सबसे पहले ये सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की पहली फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है। अब मैं आपको 5 पॉइंट बता रहा हूं जो कि आपको गौर से सुनने हैं और समझने की कोशिश करनी है कि सबसे पहले हम यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील करेंगे और सब्जेक्ट को आखिर के अंदर ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देंगे। पहला पॉइंट तो ये है कि सबसे पहले यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील करेंगे और आखिर में सब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट में तब्दील हो जाएगा।
नंबर 2, वर्ब की पहली फॉर्म को हम थर्ड फॉर्म में तब्दील कर देंगे, यानी पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। नंबर 3, जो आखिर में हम यानी बताया था मैंने कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील कर देंगे, और जो दूसरे नंबर पे अब हम पॉइंट उठा रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक लिखेंगे। अगर ही है, शी है, इट है, यानी सब्जेक्ट अगर ही है, शी है, इट है या कोई नाउन है तो उसके साथ इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, और आई, वी, यू, दे वगैरह जो है उसके साथ आर का इजाफा होगा। और यहां पे जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले बाय का इजाफा होगा। अब देखें, सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील करेंगे। अब सबसे पहले हम क्रिकेट, यानी एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील कर दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक लिखेंगे। क्रिकेट क्योंकि वाइड है इसलिए यहां पे इज आएगा, और उसके बाद प्ले है, वर्ब की पहली फॉर्म है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में तब्दील हो जाएगी, यानी प्ले की जगह पे प्लेट बन जाएगा, प्लेट। और जो है इसके बाद हम बाय का इजाफा करेंगे, और बाय के फौरन बाद जो है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देंगे, यानी आई की मफूली हालत ऑब्जेक्ट इसका बनेगा आई, माई, मी, यानी मफूली हालत इसकी मी होगी। तो ये इस तरह बन जाएगा कि क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। अब दूसरा जुमला है वी राइट ए लेटर, हम खत लिखते हैं। अब देखें, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। अब सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील किया। अब देखें, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है इसका, ए लेटर, ए लेटर लिखेंगे, ए लेटर। इसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक आएगा, तो लेटर क्योंकि ये वाहिद है इसलिए यहाँ पे इज का इजाफा होगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में तब्दील कर देंगे, यानी राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न, रिटर्न। और इसके बाद हम बाय का इजाफा करेंगे, और बाय के फौरन बाद जो है हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देंगे, यानी वही जो है अस में तब्दील हो जाएगा। तो ये इसका पैसिव वॉइस बन गया कि एक्टिव वॉइस है वी राइट ए लेटर, हम एक खत लिखते हैं, ए लेटर इज रिटन बाय अस, एक खत हमसे लिखा जाता है। इसका तर्जुमा इस तरह हो गया। अब उसके बाद एक और जुमला है, ही ड्राइव्स ए कार। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तौर पे लिखेंगे, ए कार, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में तब्दील कर देंगे ड्राइव, ड्राइव, और उसके बाद
बाय का इजाफा करेंगे और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देंगे, यानी ही जो है हिम में तब्दील हो जाएगा। अब मैं आपको नेगेटिव बनाना सिखा रहा हूं कि आई प्ले क्रिकेट, ये पॉजिटिव था, तो अगर हम इसको बनाएं आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो इसकी पैसिव कुछ इस तरह होगी कि क्रिकेट इज, इसके फौरन बाद डू नॉट की जगह पे जो है हम नॉट का इजाफा करेंगे, यानी ये बन जाएगा क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय मी। इसी तरीके से जब ये दूसरा जुमला है कि वी राइट ए लेटर, अगर इसको नेगेटिव बनाते हैं वी डू नॉट राइट ए लेटर, तो इसके अंदर हम ए लेटर के फौरन बाद इज नॉट का इजाफा कर देंगे, तो ये बन जाएगा ए लेटर इज नॉट रिटन बाय अस, यानी सबसे पहले जो है वो ए लेटर मफूल को सब्जेक्ट में लिखा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया इज, उसके फौरन बाद जो है नॉट का इजाफा करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म के फौरन बाद बाय का इजाफा करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट को यानी एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देंगे, यानी वी की जगह पे हम अस लगा देंगे। इसी तरीके से जुमला है ही ड्राइव्स ए कार, वो एक कार चलाता है, तो इसके अंदर देखें कि सबसे पहले मफूल आया, मफूल को सब्जेक्ट बनाकर लिखा पैसिव वॉइस में, यानी ए कार, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है क्योंकि ये वाइड है इसके साथ इज आया, उसके बाद जो है वर्ब की पहली फॉर्म को हमने थर्ड फॉर्म में तब्दील किया, यानी ड्राइव जो है उसकी जगह हमने ड्राइव बनाया और उसके बाद हमने बाय का इजाफा किया, बाय के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देंगे, यानी ही जो है हिम में तब्दील हो जाएगा। अब ये मैंने आपको नेगेटिव सिखाए हैं, अब मैं आपको इंटरोगेटिव बनाना सिखा रहा हूं। अब देखें कि पहला जुमला है कि आई प्ले क्रिकेट। अब क्योंकि जब डू या डज का हम इस्तेमाल करते हैं इंपेरेटिव के अंदर, तो आई के साथ हमेशा डू लगता है, ये बन जाएगा डू आई प्ले क्रिकेट, यानी यहां क्वेश्चन मार्क किया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को हम पहले ले आएंगे, यानी क्रिकेट के साथ इज आएगा, तो ये बन जाएगा इज क्रिकेट, इज क्रिकेट। उसके बाद जो है वर्ब की पहली फॉर्म को थर्ड फॉर्म में हमने तब्दील किया, उसके बाद बाय का इजाफा किया और आखिर में सब्जेक्ट को ये यानी आई जो है वो मी में तब्दील हो गया, तो ये बन जाएगा इज क्रिकेट प्लेड बाय मी। अब इसी तरीके से जुमला है वी राइट ए लेटर, यानी अगर हम इसके शुरू में डू लगा देंगे तो ये इंटरोगेटिव इस तरह बन जाएगा कि डू वी राइट ए लेटर, क्या हम खत लिखते हैं। तो सबसे पहले ए लेटर यानी एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में तब्दील कर रहे हैं ए लेटर, उसके फौरन बाद जो है, अब देखें, अब ए लेटर सबसे पहले आया, फिर उसके बाद इज क्योंकि ये वाहिद है इसलिए यहां पे हम इज का इस्तेमाल करेंगे, इज ए लेटर, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम बाय का इजाफा करेंगे और उसके बाद हम
वही जो है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, उसको हम पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देंगे। तो ये बन जाएगा, यानी डू वी राइट ए लेटर, तो इसका बन जाएगा इज ए लेटर रिटन बाय अस। तो इस तरह ये क्वेश्चन मार्क बन जाएगा पैसिव वॉइस के अंदर। अब जुमला है ही ड्राइव्स ए कार, क्योंकि ही जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ डज का इस्तेमाल करेंगे। डज ही, और ड्राइव्स का जो एस है इसको हम खत्म कर देंगे, ये बन जाएगा डज ही ड्राइव ए कार, क्या वो एक कार चलाता है। तो अब देखें, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखेंगे। अब ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। अब सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तौर पे लिखेंगे ए कार, फिर उसके बाद जो इज एम आर जो है, क्योंकि डज का इस वजह से हम क्योंकि इंटरोगेटिव बना रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम इज इस्तेमाल करेंगे। इज ए कार, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पहली फॉर्म को थर्ड फॉर्म में तब्दील कर देंगे। ड्राइव्ड बाय अपनी तरफ से इजाफा करेंगे, और ही की जो मफूली हालत होगी वो होगी हिम। तो जुमला पैसिव वॉइस का इस तरह बन जाएगा, इज ए कार ड्राइव्ड बाय हिम। डियर व्यूअर्स, अब देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करने का तरीका। नंबर 1, सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में तब्दील करेंगे। नंबर 2, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक लिखेंगे। नंबर 3, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में तब्दील कर देंगे। नंबर 4, बाय का इजाफा करेंगे, और नंबर 5 आखिर में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देंगे। अब देखें, ये जो सब्जेक्ट है यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट वगैरह, ये जो सब्जेक्ट हैं वो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में तब्दील करेंगे। जैसे आई को हम तब्दील करेंगे मी में, वी को तब्दील करेंगे अस में, यू को तब्दील करेंगे यू में ही, यानी इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। दे को तब्दील करेंगे देम में, और ही को तब्दील करेंगे हिम में, शी को तब्दील करेंगे हर में। इट के अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी, यानी इट का इट ही रहेगा। उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने मकसद में कामयाब करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।